वाराणसी स्थित मरवाड़ी क्षेत्र के महमूरगंज में आरओबी के बगल में 3 मंजिले भवन को रेलवे द्वारा धराशायी किया जा रहा है। मौके से मिली जानकारी के अनुसार महमूरगंज पुलिस चौकी के सामने 3 मंजिला मकान है, जिसमें 8 भाइयों का परिवार रहता था। वह उसी मकान के निचले तल पर अपना दुकान चलाते थे। विगत 2020 में रेलवे प्रशासन द्वारा इस मकान को अपने जमीन पर बताते हुए गिराने के लिए भारी मात्रा में सिविल पुलिस व रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को बुलाया गया था, लेकिन किसी कारणवश ध्वस्तीकरण को उस वक्त रोक दिया गया। पुनः विगत एक पखवाड़े पूर्व फिर एक बार रेलवे ने इस मकान को ध्वस्त करने के लिए कार्यवाही शुरू की, लेकिन किसी कारणवश रेलवे प्रशासन वापस चला गया। वहीं शनिवार की सुबह ही रेलवे प्रशासन जेसीबी मशीन लेकर उक्त भवन को गिराने पहुंचा। साथ में रेलवे सुरक्षा बल के अलावा मरवाड़ी थाने की पुलिस फोर्स के साथ अन्य थानों की फोर्स भी मौजूद थे। काफी जद्दोजहद के बाद मकान के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू हो गई। रेलवे विभाग द्वारा अतिक्रमण हटवाया जा रहा है, उसी के क्रम में हम लोग सभी यहाँ उपस्थित आए। जहाँ तक हमें जानकारी है, किसी न्यायालय से किसी तरह कोई स्थगन नहीं है, उसी के क्रम में विभाग द्वारा ही हटवाया जा रहा है। ये कोई आवासीय नहीं था, एक दुकानें थी यहाँ पर, इनके कहीं ना कहीं सबके अपने आवास हो गए। रहते नहीं, दुकानें थी यहाँ पर। अब कितनी दुकानें थी वो विभाग ही बता पाएगा। रेलवे विभाग की 3 दुकानें यहाँ थी, किसको हटवाया जा रहा है। भवन में रहने वाले का आरोप है कि अभी न्यायालय में इस मकान का मामला चल रहा है, लेकिन मकान को गिराने के लिए रेलवे प्रशासन मनमानी कर रहा है। दिक्कत ये नहीं कुछ भी है, हमने रेलवे को वो जमीन दिया था, रेलवे ने मांगा था, हमने उधर देख लीजिए वो जमीन। उतने जमीन के बाद इन्होंने गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके, वो रेलवे कौन थे, आईडब्ल्यू ने गलत दस्तावेज पेश करके इसको भी अपने तरीके से हैंडओवर ले लिया और मुकदमा में बार बार हमको हरेस करके मुकदमा हरा दिया। 150 परिवार है, 150 लोग हम लोग हैं और 150 लोगों का जीविकोपार्जन इसी से। प्रशासन सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, किसी प्रकार का हमारा कोई भी विषय सुनने के लिए। यहाँ तक कि 28 तारीख तक ये हाई कोर्ट का आपत्ति ये है कि हमारा जो जेन्युइन मांग है, माननीय मोदी जी हमारे सांसद हैं, केवल हमारी बात सुनने के लिए किसी तरीके से हमारी बात सुन ले। मैं दिल्ली गया हूँ, उनके आवास पे गया हूँ, यहाँ जहाँ कार्यालय वहाँ पर मैं गया हूँ, लेकिन हमें कोई मिलाने वाला नहीं मिला। हम अपने सांसद से नहीं मिल पा रहे, ये हमारा दुर्भाग्य है हम लोगों का। 150 परिवार रोड पर आ गया, भूखे मरने के घर। ये देखिए विकलांग है, इनकी स्थिति देख लीजिए। ये पान बेचते थे यहाँ पर, कैसे हम लोग जी मोदी जी के लिए हमारे मांग ये है कि निष्पक्ष जांच करा करके कि हमने रेलवे को कितना जमीन दिया था और हमारा जमीन इतना क्यों लिया गया और गलत दस्तावेज बना करके लिया गया है, और कोई प्रशासन वाले सुनने के लिए हमारी बात तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्य हमारा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।